साथियों, ये जो दो मुद्दे हम लोगों ने उठाए हैं माननीय सांसद संजय सिंह जी के द्वारा, जिस पर 15 दिन की पदयात्रा होनी है, 31 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक प्रयागराज से लेकर अयोध्या तक ये यात्रा होनी है। ये इस प्रदेश के, इस देश के सबसे गंभीर मुद्दों में से दो मुद्दे एक हैं। और जो दो मुद्दे हैं, इन दोनों मुद्दों पर अगर सड़क से लेकर संघर्ष, सड़क से लेकर सदन तक किसी ने संघर्ष करने का काम किया, किसी ने बोलने का काम किया है, तो नाम है माननीय सांसद संजय सिंह। आप लोग जानते हैं 2017 से लेकर 2025 के बीच में उत्तर प्रदेश में लेके, अभी इमरान भाई ने बहुत सही कहा कि कक्षा 5 से लेके इस देश की सबसे प्रतिष्ठित, सबसे विश्वसनीय कंपनी जो एसएससी का पेपर कराती थी, वो पेपर भी लीक कराने का काम किया गया है। और अगर इन मुद्दों पर बेबाकी से सदन के अंदर किसी व्यक्ति ने आवाज उठाई है, चाहे वो एसएससी का मुद्दा हो, चाहे वो सीपीएल का मुद्दा हो, चाहे वो एपीएल का मुद्दा हो, चाहे वो लेखपाल भर्ती घोटाले का मुद्दा हो, चाहे वो 69,000 शिक्षक भर्ती के घोटाले का मुद्दा हो, चाहे 1.5 लाख पूरे उत्तर प्रदेश में टीचरों की नौकरी खाने का मुद्दा हो, चाहे जब सरकार के द्वारा ये कहा जाता है और सचिवालय के वेबसाइट पर जारी कर दिया जाता है कि नौजवानों को 95,000 नौकरियां दी जाएंगी, सीएम के वेबसाइट पर लोड कर दिया जाता है और 6 घंटे के अंदर उसको डिलीट कर दिया जाता है, उस मुद्दे पे भी अगर आवाज उठाने का काम किसी ने किया है, चाहे उस देश के अंदर, उस देश इस समय शर्मसार हो गया जब उत्तर प्रदेश की सड़कों पर, लखनऊ के अंदर इस देश की शिक्षा मित्र की बहनों ने अपना सर मुड़वाने का काम किया, उनके साथ अगर कोई मुद्दा उठाने का काम किया। आपके गांव-गांव में ग्राम प्रधानों को एक सहायक दिए गए थे, ग्राम रोजगार सेवक, जिनकी संख्या उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है 5 लाख से ज्यादा है। और लखनऊ की सड़कों पर लाठियां तारे, उनके भी मुद्दों को उठाने का काम, चाहे पुलियों के मुद्दों को उठाने का काम अगर किस व्यक्ति ने इस देश, भैया को बताना चाहूंगा, एक दिन पहले लोको पायलट का रिजल्ट आया है। उस रिजल्ट में क्या किया गया है, ईडब्ल्यूएस कोटे का जो कटऑफ गया हो 53 नंबर गया है, और एससी का जो कटऑफ गया हो 63 नंबर गया है, और ओबीसी का जो कटऑफ गया हो 74 नंबर गया है। तो इस प्रकार से इस देश में जिस प्रकार से जातिवाद के खिलाफ और धर्म को भड़काने का काम किया जा रहा है, चाहे वो पिछड़ों का मुद्दा हो, अगड़ों का मुद्दा हो, महिलाओं का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, हर मुद्दे पर अगर सदन के अंदर किसी ने बोलने का काम किया है तो माननीय सांसद संजय सिंह जी ने किया है। और अब उन्होंने बेड़ा उठाया है। इस देश में अगर किसी के लिए कहा जाता है कि सड़क से लेकर सदन तक लड़ने का काम करते हैं, तो पहले तो सदन में लड़ें और अब सड़क पर भी लड़ने का काम करेंगे। इसलिए हम और आप साथियों की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि 31 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक, आज यहाँ से जाने के बाद ये सिर्फ प्रांत अध्यक्ष की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए, ये सिर्फ हमारे निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए, ये सिर्फ माननीय सांसद संजय सिंह जी की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। यहाँ से जाने के बाद 31 अक्टूबर के पहले तक हम लोग ज्यादा से ज्यादा जितने गांव में जा सकें, जितने संगठनों के लोगों से मिल सकें, जितने स्कूलों में जा सके, जितने कॉलेजों में जा सके, जितने शहरों में जा सके, लोगों को समझाने की जरूरत है, लोगों को बताने की जरूरत है और उनसे निवेदन करना है हाथ जोड़ के, इस यात्रा में आप शामिल होइए। ये लड़ाई हमारी है, ये लड़ाई आपकी है, ये लड़ाई पूरे उत्तर प्रदेश की है। और इस यात्रा के ही दौरान आप देखेंगे कि पूरे उत्तर प्रदेश में जातिवाद और धर्मवाद के खात्मे के लिए, पूरे उत्तर प्रदेश को एक करने के लिए ये यात्रा का कामयाब होना बहुत ही जरूरी है। और ये हमारे और आपके संघर्ष के द्वारा ही संभव है। इसलिए मैं आप सभी साथियों से बस निवेदन के साथ कि ज्यादा से ज्यादा उस संख्या में हम लोग शामिल होकर उस यात्रा को हम लोग कामयाब करने का काम करेंगे। रही अयोध्या प्रांत की बात, तो बहुत सारे जिला अध्यक्ष साथी नहीं आए हैं। मेरा 1-2 दिन के अंदर उन जिलों का दौरा भी लगेगा, वहाँ के एक विधानसभाओं में हम जाएंगे, एक दिन में 2-2, 3-3 विधानसभाओं में जाएंगे। किसी भी तरीके से किसी भी तरीके से ज्यादा लोगों को यात्रा में शामिल किया जाएगा। और प्रयागराज और अयोध्या में जो हमारी 2 सभाएं हो रही हैं, उन सभाओं में ज्यादा से ज्यादा लोग आए। इस पर हम लोग अच्छे से मेहनत करके और इस यात्रा को और दोनों सभाओं को कामयाब करने का काम करेंगे। इंकलाब जिंदाबाद।